गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही कमाल का टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ। देखिए, हमें किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है या हमें महंगाई को कम करना है। तो देखिए, जो चीज़ हमें मिली है उसका हमें इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ वेस्ट न करने की आदत हमें डालनी होगी। इसी तरीके से आप देखिएगा, आपके घर में भी कहीं कपड़े धोने के साबुन, कहीं नहाने के साबुन, कहीं कुछ साफ़ सफाई के टुकड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर नाली में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं नालियाँ जाम हो जाती है, वैसे फेंकते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं कमाल का टिप्स बताती हूँ कि किस तरह इस तरह के साबुन के टुकड़े हैं, उनसे आप बहुत यूजफुल लिक्विड बना सकते हैं और भी कई काम करते हैं। अब देखिए, मेरी मिक्सी है, मिक्सी के जार जो है ना, कई बार बहुत हम इस्तेमाल करते हैं तो पीले पीले हो जाते हैं, कहीं दाग धब्बे रह जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला ट्रिक है, इन्हीं साबुन के टुकड़ों से मैं मिक्सी के तीनों जार ऐसे चमकाऊंगी जैसे कि वो नए जैसे हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े साबुन के टुकड़े मैंने मिक्सी के तीनों जार में लगाए और ढक्कन लगा के इसी को मैंने क्या कर लिया, पीस लिया। इसे पीसने से दो काम हुआ, एक तो मिक्सी के जार की सफाई बड़ी अच्छी हो जाएगी, दूसरी मिक्सी के जार की जो ब्लेड जो है वो बिल्कुल ऐसी रफ हो जाती है, तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तीखापन हो जाएगा। पहला काम है ये। देखिए, महिलाओं को समझदारी से करना चाहिए। अब पीसने के बाद ये साबुन है, इसको फेंकना नहीं है, इसको एक पतीले में डाल लीजिए। 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है। इससे भी आप बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब जो पाउडर बनाया था, तीनों मिक्सी के जार में डाल के उसको मैंने आधे लीटर पानी में क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं और आप चाहे तो इस चम्मच लेके आप इसको मिला सकते हैं। अब देखिए, वो तो मैंने साइड में रख दिया। अब मिक्सी के जार की जो ब्लेड है उनको पैना करने के लिए, यानी कि उनका जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो गई, वो करने के लिए मैंने तीनों मिक्सी के जार में पहले डाला पानी, ताकि ये बिल्कुल चमक भी जाए और ये साफ़ हो जाए। तो देखिए, ये दवाई का एक रैपर है, उसको छोटा छोटा काट के मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। इससे फ़ायदा होगा कि मिक्सी की जार जो है वो हमारी बहुत ही शार्प हो जाएंगी, उनकी कटिंग अच्छे से होंगी, सफाई हो जाएगा। ये फॉइल पेपर पड़ा था यूज किया हुआ, थोड़ा थोड़ा ये भी इनमें डाल दूंगी। तो देखिए, कोई भी चीज़ है वो इस तरह शार्पनेस ख़त्म हो जाती है तो आप दवाई के रैपर जो है वो डाल लीजिएगा और आप इसके अंदर अपना फॉइल पेपर डाल लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मिक्सी की एक बार हमें मैकेनिक के पास नहीं ले जानी पड़ती, धार भी लग गई है, बिल्कुल साफ भी हो गई। अब आप ये पानी में निकाल देती हूँ। अब आप देखेंगे, जब मैं इनको धो के दिखाऊंगी तो मिक्सी के जार मेरे बिल्कुल चमाचम हो जाएंगे और इसके अंदर जितनी भी ब्लेडें हैं ना, तीनों की ब्लेडें बहुत ही अच्छी हो जाती है। मैं कहीं भी नहीं लेके गई, एक काम मेरे साबुन के बचे हुए टुकड़ों से हो गए, क्योंकि साबुन के टुकड़े तो मैंने इस्तेमाल करने थे, किसी ना किसी में तो करने थे इस्तेमाल। अब मैं मिक्सी के जार अच्छे से क्या हो गए, साफ हो गए। इनको धो के हम लोग क्या करते, साइड में रख देते। इसीलिए कहता है ना, अब देखिएगा, बाद में सुनाऊंगी जो कहानी सुनाना चाह रही थी। अब ये पूरा का पूरा जो पाउडर बनाया था साबुन के टुकड़ों का, एक पतीले में मैंने डाल लिया है, उसके अंदर हमने डाल लिया पानी। इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक गैस पे क्या करेंगे, पकाएंगे। पकाने से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से क्या होता है, तैयार हो जाता। आप चाहे तो वॉशिंग मशीन में इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको दोबारे से साबुन की बटियां बना के कपड़े धोने के लिए और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे हैं। ये तो है नहीं मैं रोज़ साबुन बनाती हूँ, इनके मोल्ड वगैरह में रखूँ, नहीं। ये रसगुल्ले के छोटे छोटे डब्बे से पड़े हैं, इन्हीं में मैं भर के क्या करूँगी, साबुन की बटियाँ तैयार कर लूँगी, जिनको हम क्या करेंगे, कपड़े धोने के लिए या साफ़ सफाई के कपड़े, किसी भी कपड़े को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही साबुन होगा जैसा हम बाज़ार से लेके आते हैं। आप चाहे तो इनको किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने लिक्विड तैयार किया था, देखिएगा, उसको मैंने एक बोतल के अंदर भर लेती हूँ। अब ये क्या, देखिए, आप चाहे तो इसको मशीन में डाल के
कपड़े वॉश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका बाद में अगर कुछ दिन आप रखेंगे ना, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप इसको साबुन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा मिलाया था ताकि ये लिक्विड रहे, ये जमे नहीं। बाद में पानी मिला दिया था, पानी की मात्रा इसमें क्या होती है, डबल कर देते। अब मैं एक कीप लगाकर इस बोतल को क्या करती हूँ, इस लिक्विड से भर लेती हूँ। जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं और किसी भी तरीके के काम में ले सकते हैं। इससे दो काम है, एक तो आप अपने पैसे बचाएंगे, एक आप स्मार्ट वुमेन बनेंगे। कोई भी चीज़ नहीं है जो हाथ में आई आपने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। फिर कई औरतें कहते हैं कि घर का काम नहीं चलता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये हर औरत को करना चाहिए, चाहे आपके पास ज़्यादा पैसे, चाहे आपके पास कम पैसे, लेकिन कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये ढक्कन है जो बोतल का, इसके अंदर छेद है, आप चाहे तो इसको उल्टा करके निकाल सकते हो, आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बनाया था तो इसी तरह मैंने इस ढक्कन में छेद कर दिया था, तो मैं इसी में बना के क्या करती हूँ, डाल देती हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, कोई भी चीज़ घर में होती है ना, उसको जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ती हूँ, जब तक वह पूरी कंज्यूम नहीं हो जाती। मेरी बहुत कम कोशिश होती है कि मैं बार बार में नई नई चीज़ लाके घर के अंदर क्या करूं, मैं उनको भरूं, मैं वेस्ट करूं नहीं। हम जब तक सब लोग ऐसे नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, यही रैपर घर में आते रहेंगे, प्लास्टिक से बैग आते रहेंगे। जो चीज़ें हैं उनको पूरा इस्तेमाल करो। आप भी अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह से बनाकर आप किसी को दे भी सकते, ज़रूरतमंद को। अब देखिए पतीला है, इसमें साबुन लगा रह गया, तो मैंने ले लिए रसोई के छोटे छोटे टॉवल और उन्हीं को चारों तरफ से रगड़ दिया है। दोनों टॉवल मैंने इसमें डाल दिए और इसमें पानी डाल के हाथ से रगड़ दूँ तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब देखिएगा 3-4 घंटे तक मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे भरे हुए। मेरी वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। जो साबुन मैंने जमाए थे और बोतल के अंदर जो लिक्विड डाला था, अभी मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। अब इनको हम क्या करेंगे, पूरे को हम इन डब्बों से बाहर निकाल लेंगे और आप चाहे तो किसी भी तरह इनसे कपड़े का साफ कर सकते हैं। अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार डब्बे को उल्टा करेंगे, टैप करेंगे तो देखिए इस तरह के हमारे साबुन आराम से निकल गए। आप सोच सकते हैं कि कम से कम भी 1 से 1.5 किलो तक ये साबुन है। अब मैंने ये सोचा कि जो ये हमारी बोतल है इसको भी मैंने कट लगाया है और कट लगा के इसको मैं हटा दूंगी और इसके भी गोल गोल साबुन की बटियाँ 5 से 6 बटियाँ बना के मैं क्या कर लूँगी, तैयार कर लूँगी। कितने दिन आप चाहे तो अपने घर के, डस्टिंग के, गाड़ियों के, किसी भी तरह के कपड़े हैं वो उनसे क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इनको दोबारा से कर लेते हैं। कहते हैं ना कि मटका बनाते तो मिट्टी चाहिए और मटका टूट जाता है तो फिर मिट्टी में मिल जाता है, फिर उससे मटका बनाया जाता है। इसी तरह हम चीज़ों को रिसाइकल करते रहेंगे तो हमारे ऊपर भी भार कम रहेगा, प्रकृति पे भी भार कम रहेगा। अब मैं धो के दिखाती हूँ। मैंने एक टब लिया है, उसमें पानी डाला है और एक टॉवल डाले हैं जो किचन के टॉवल है। अब मैं उन्हीं के यही साबुन लगा के इनको साफ करके दिखाती हूँ। देखिए गुणवत्ता वही है, कोई फर्क नहीं आया है। हर एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालो। अगर भगवान ने आपको बहुत कुछ पैसा दिया है तो उनको और कहीं नेक काम में आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको क्या करें, बर्बाद करें। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिए, किसी दूसरे की चीज़ तो नहीं कर रहे। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो इस तरह का बना के आप अपने काम वाली को दे सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हो। तो ये क्या होगा, उनके काम आएगा और आपको भी कुछ अच्छा काम करके क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो देखिए मैंने ये बहुत सारे साबुन बना के तैयार कर दिए। अब जितने भी मेरे डस्टिंग के कपड़े होंगे, साफ़ सफाई के कपड़े होंगे, जो भी मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, इस तरह के कपड़े मैं इन्हीं से क्या करूँगी, साफ़ करती हूँ। और मैंने पहले भी बनाया था, 4-5 महीने पहले भी ऐसे ही किया था, तो साबुन के टुकड़े बन गए थे। ठीक है भाई, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। आप चैनल पे नए हैं